हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर्स और इट्स बेसिक ऑपरेशंस के। कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है वो कौन कौन से होते हैं। मींस कि उसके अंदर जो इनपुट हो रहा होता है, प्रोसेसिंग हो रही होती है, आउटपुट हो रहा होता है और स्टोरेज हो रही होती है। चार बेसिक इसके क्या हैं, ऑपरेशंस हैं जो ये कंप्यूटर परफॉर्म करता है। चार बेसिक टास्क पे ये काम कर रहा होता है। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हमें आउटपुट दिखा देता है कंप्यूटर से। फिर उसके बाद अगर स्टोर करना होता है डेटा तो स्टोर कर देता है, अगर नहीं करना होता तो डेटे को स्टोर नहीं करता। सिंपल, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन के। इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है और स्टोरेज क्या है। तो डिस्कस करते हैं इसको, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। पहले डायग्राम में देख लें कि सिंपली हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड या माउस से इसको कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर देते हैं, टास्क देते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारी कमांड्स होती हैं वो जाती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस पे क्या करता है, प्रोसेस करता है। हमने जो इनपुट किया वो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और वो होती है प्रोसेसर के अंदर। फिर उसके बाद हमारी अगर स्टोरेज की चीज़ है तो वो स्टोरेज में आ जाती है। यहाँ पर आपके पास अगर हमारे पास है आउटपुट, स्क्रीन पे कोई चीज़ दिखा रही है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा, मॉनिटर के ऊपर आपके पास शो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है। पहले हम इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसर के अंदर। फिर उसके बाद आउटपुट अगर जनरेट करना होता है तो आउटपुट जनरेट कर देता है आपको। अगर आपने मेमोरी के अंदर डेटे को स्टोर करना होता है तो मेमोरी के अंदर डेटे को स्टोर करने लग जाता है और आपको आउटपुट भी दिखाने लग जाता है। तो इसी तरह आपके पास वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहले इनपुट देखें। सिंपल सी बात है कि इनपुट हमारे पास है क्या चीज़। इनपुट वो चीज़ है जब हम कीबोर्ड से या माउस से कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई वर्क देते हैं, चाहे वो जॉयस्टिक है, स्कैनर्स है, कोई भी इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वर्क देते हैं, टास्क देते हैं। मीन्स कि कीबोर्ड से हम दे रहे होते हैं, या हम क्या करते हैं माउस से दे रहे होते हैं, या टच पैड से दे रहे होते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो कहीं से भी हम कोई भी कमांड्स इंसर्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का एक स्टेप होता है। As smart as the computers are, they steal the input from the humans to tell them what to do। इसको ह्यूमन बताते हैं, इंसान बताते हैं, इनपुट करते हैं और फिर ये क्या करता है कि उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करता है। ह्यूमन इसको बताते हैं कि आपने क्या काम करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, माई कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ सिंपली, तो माई कंप्यूटर आ जाता है मेरे पास। मैंने माई कंप्यूटर के ऊपर इसको ऑर्डर दिया है, टास्क दी है, कमांड दी है और फिर ये क्या करता है, ओपन कर देता है एंड द प्रोवाइड द डेटा टू प्रोसेस। और फिर क्या करता है कि उस डेटे के ऊपर ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, अमल करता है। कंप्यूटर टुडे एक्सेप्ट इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है आजकल के दौर में, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, लेता है अपने पास फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ द डिवाइसेस के। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनसे ये इनपुट ले रहा होता है। आपके पास आपकी माइक है, आपके पास टच पैड है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास जॉयस्टिक है, आपके पास स्कैनर्स है, आपके पास पेन है, लाइट पेन है, आपके पास डिफरेंट किस्म के ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम इसको कमांड दे रहे होते हैं। तो सिंपली ये होता है हमारे पास क्या, इनपुट ऑपरेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग ऑपरेशन की। प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो होता क्या है, सिंपल आप समझें कि जब हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर वो इंस्ट्रक्शन चली जाती हैं और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट के अंदर आए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आए या रजिस्टर के अंदर आए। जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अब यहाँ पर जब आता है तो ये इसकी प्रोसेसिंग है, इसके ऊपर एक अमल किया जाता है, काम किया जाता है जो सीपीयू परफॉर्म करता है। कंप्यूटर्स हैव द innate ability to process the data using a central processing units। के कंप्यूटर्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है, ये काम मौजूद है, ये वर्क मौजूद है, इसकी सलीहत ये है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू जो लगा हुआ है वो इसके ऊपर प्रोसेस करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा।
CPU performs two basic types of the task. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो बेसिक टाइप्स के टास्क परफॉर्म करता है। एक आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है जिसके अंदर जमा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब हो रहा होता है। दूसरा आपके पास होता है कि लॉजिकल ऑपरेशंस, मींस के लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं वो इस हिस्से के अंदर होते हैं। Arithmetic operations involve the basic math like the additions and the subtractions and the multiplication, divisions। ये सारी चीजें काम करती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये सारा काम कर रहा होता है वो वाला हिस्सा। while the logical operations compares two numbers, कि ये दो नंबर्स के अंदर कंपैरिजन करता है, मींस कि इनको कंपेयर करता है, फिर उसके बाद ये रिजल्ट जनरेट कर देता है। दो हिस्सों के अंदर ये काम कर रहा होता है। प्रोसेसिंग सिंपल ये होती है कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जाती है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो होती है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट, कि हमारे पास आउटपुट क्या है। जब हमारे स्क्रीन के ऊपर, जब हमारे मॉनिटर के ऊपर कोई भी चीज़ आउटपुट हमारे पास आती है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, हमारे पास LCD हो गई, LED हो गई, टीवी हो गई, ये जो चीज़ें हैं हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। इसी तरह इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। Any information that is the process by and sends out from a computer, कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी प्रोसेस सेंड किया जाता है, आउट किया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं आउटपुट। और द अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कंसिडर्ड द आउटपुट्स, के और भी बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर है तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, वो भी हमें एक पेज की फॉर्म में लेयर हार्ड पेज की फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में एक डेटा प्रोवाइड करता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि ये हमारा आउटपुट है। इसी तरह कंप्यूटर जब कोई भी प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है कि आउटपुट की तरफ हमें कोई ना कोई चीज़ दिखा देता है। जो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद कोई ना कोई चीज़ आती है, चाहे वो पेज की सूरत में है, हार्ड कॉपी की सूरत में है, या मॉनिटर पे देख रहे हो या स्क्रीन पे देख रहे हो, तो वो आपके पास क्या है, आउटपुट है। एन एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट इज एनीथिंग viewed on the your computer's monitor screen, के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हो ये आउटपुट है। सिंपली आपके पास इतना समझ लेंगे कि आपके पास जो चीज़ें स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर या LCD के अंदर या LED के अंदर आपको नज़र आ रही होती हैं, जो कंप्यूटर के साथ आपने लगाया हुआ होता है, वो आपके पास आउटपुट है। सच एज द वर्ड्स यू टाइप्स ऑन योर द कीबोर्ड्स, कोई भी वर्ड अगर आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं कि स्टोरेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कोई भी डेटा रखते हैं तो यहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जगह पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, फ्लैश के अंदर स्टोर हो रहा होता है, हम CD के अंदर डाल रहे होते हैं, DVD के अंदर डाल रहे होते हैं, या किसी भी फ्लैश ड्राइव के अंदर डाल रहे होते हैं, USB के अंदर डेटा डाल रहे होते हैं, या हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर डेटे को स्टोर किया जा रहा होता है। तो ये हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब स्टोरेज है क्या चीज़, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसी जिसमें हम डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं, तो वो आपका स्टोरेज डिवाइस में जा रहा होता है। स्टोरेज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिवाइसेस, कि ये आपके पास यूज्ड की जाती है, फ्रिक्वेंटली इसके अंदर यूज्ड की जा रही होती है, इस्तेमाल की जा रही होती है, एक तरतीब के साथ या ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है, या एक अहम चीज़ है जो वहाँ पर यूज़ की जा रही थी। एंड द डेटा कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स थ्रू इनपुट आउटपुट्स ऑपरेशंस, के जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो हो रहे होते हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं किसके, स्टोरेज के। मींस के ये स्टोरेज के मोहतात होते हैं, उसके ऊपर ये सारा काम कर रहे होते हैं, इनपुट या आउटपुट जितने भी वर्क हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द हार्ड डिस्क, फ्लैश, जैसे कि आपके पास हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश डिवाइस हो गया, टैप सिस्टम हो गया, एंड द अदर मीडिया टाइप्स। और इसी तरह के ऊपर जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको एक पिक्चर्स के अंदर डिफरेंट किस्म के नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, स्टोरेज हैं, जिनके अंदर हम डेटे को स्टोर कर रहे होते हैं। ये चार चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर मेन बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जितनी भी ऐसी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।